नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। नित्य प्रति संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते हुए हम भक्ति के बारे में सीख रहे हैं, ज्ञान द्वारा सद्गति कैसे होती है उसके बारे में सीख रहे हैं। मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो उसे भगवान की याद आती है, ये अनुभव हम इन दोहों से सीख रहे हैं। और परमात्मा को पाने के लिए उस परमात्मा का परिचय बड़ा ज़रूरी है। इस चीज़ के ऊपर भी हम कुछ कुछ बातें इन संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर सुन रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के जिन 5 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उनमें भी मुख्य तौर पर भक्ति के बारे में ही संत कबीरदास जी ने वर्णन किया है। तो पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, भक्ति भेष बहु अंतरा, भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसे धरणी आकाश, भक्त लीन गुरु चरणन में, भेष जगत की आश। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति और वेश में उतना ही अंतर है जितना अंतर धरती और आकाश में है। भक्त सदा ही उस सच्चे सद्गुरु परमात्मा की सेवा करने के उद्देश्य से अपने मन में मगन रहता है और उसे अन्य किसी और विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य ही केवल भगवान को पाना होता है। किंतु जो भेषधारी हैं, अर्थात भक्ति करने का दिखावा करके, आडंबर करके या वैसे साधु सन्यासियों वाले वस्त्र डाल के संसारिक सुखों की चाह में घूमता फिरता है, वह तो दूसरों को भी धोखा देता है और स्वयं अपना जीवन भी व्यर्थ गंवाता है। और आज आप देखते हैं कलयुग के इस अंतिम समय में लगभग ऐसा ही सब देखने में आता है। इसलिए अगर हमें भक्ति सच्ची करनी है, उस परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा को पाने के लिए हमें ऊपर नीचे, अंदर बाहर एक जैसा आचरण लाना चाहिए। अब संत कबीरदास जी का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति दुले ही गुरुन की, नहीं कायर का काम, भक्ति दुलेही गुरुन की, नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ सों, ताही मिलै निज धाम। अर्थात उस सच्चे सतगुरु की भक्ति करना या उसको याद करना, उसके प्रेम करना, ये अत्यंत ही कठिन कार्य है। ये कार्य डरपोक स्वभाव के मनुष्यों के वश में नहीं है, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें बहुत कठिन मार्गों से गुजर करके उस परमात्मा तक हमारी पहुंच होती है। उसके ज्ञान में हमें धारणा करनी पड़ती हैं, हमें अपना जीवन पवित्रता संपन्न बनाना पड़ता है। ये ऐसे पुरुषार्थ का कार्य है कि जब अपने हाथ से हम अपना सिर काट कर भी गुरु के चरणों में समर्पित कर देंगे, इसके बराबर का जो तप है वो हमें करना पड़ेगा, तभी हम इन दुखों से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, भक्ति पदार्थ तब मिले, जब गुरु होए सहाय, भक्ति पदार्थ तब मिले, जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। कहने का तात्पर्य ये है, कबीर जी कहते हैं कि भक्ति रूपी अनमोल तत्व की प्राप्ति तब ही हो सकती है जब वह सच्चा सद्गुरु परमात्मा हमारा सहायक बने, क्योंकि उस सच्चे सद्गुरु की अपार कृपा के बिना
हम ज्ञान रूपी अमृत के रस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हम बिना परमात्मा की याद के ज्ञान रूपी अमृत रस प्राप्त कर लें, ऐसा होना असंभव है। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच बर अब तरह होए संत का संत। अर्थात भक्ति का बोया हुआ बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी भक्त जब भगवान की याद में बैठता है, कोई भी भक्त भगवान को पाने के लिए जब तीर्थ यात्राओं पर जाता है, कोई भी भक्त भगवान को पाने के लिए जब तपस्या करता है और कोई भी भक्त भगवान को पाने के लिए जब कोई यज्ञ वगैरह रचता है, तो उसका ये कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे अनंत समय बीत जाए, वह किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, वह गरीब हो या अमीर हो, वह राजा हो या रंक हो, परंतु इनमें होने वाला भक्त जो है वो संत स्वभावी ही रहता है। वह छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं होता। अर्थात जो भक्ति करने वाला वत्स है, जो भगवान की याद में मस्त रहने वाला मनुष्य है, उसकी कोई जात नहीं होती। उसकी एक ही जात होती है कि वह इंसानियत में रहकर सभी इंसानों का कल्याण करता है और उस भगवान से भी सभी का कल्याण ही हमेशा चाहता है। ऐसा बिरला ही मनुष्य आज इस संसार में देखने को मिलता है। अब आज की वीडियो का पांचवा दोहा, अंतिम दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास। मन मन सा मा जय नहीं होन चाहत है दास। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु की भक्ति करने का मन में बहुत उत्साह है, किंतु अभी तक तूने अपने मन को, तूने अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया है। तब अगर हृदय ही शुद्ध नहीं है, मन में ही शुद्धि नहीं है, तो गुरु की भक्ति हो नहीं सकती। और गुरु की भक्ति तभी हो सकती है जब हमारे मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ भाव ना हो। मन में हमारे मोह है, लोभ है और विषय वासना रूपी गंदे गंदे संकल्पों की गंदगी भरी पड़ी है। उसे साफ और स्वच्छ करने का हम प्रयास ही नहीं करते हैं और हम उस परमात्मा को पाना भी चाहते हैं। अर्थात सर्वप्रथम हमें अपने मन में ये जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को छुप कर जो बैठी हैं, इनको निकाल कर मन को पूर्ण रूप से शुद्ध करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, उस परमात्मा की याद में स्थित करना पड़ेगा। तभी हम भक्ति कर सकते हैं और भगवान से जुड़ करके भगवान द्वारा अपार शांति, अपार आनंद, अपार प्रेम और सर्व शक्तियों की प्राप्ति कर सके अपना जीवन ऊंच बना सकते हैं, अपना जीवन शांति में बना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।